everyone, welcome back to my channel and I really appreciate the response given by you people, so thank you for that. और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स इन बिटवीन 70 to 79। और ये सीखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले 72 का होल स्क्वायर हमें करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहले थोड़ा लॉन्ग मेथड देख लीजिए, उसके बाद फिर ईजी मेथड बताती हूँ मैं आपको। मेथड 1 है कि अगर हमें 72 का होल स्क्वायर करना है तो उसके लिए पहले 70 को ब्रेक करना होगा, 72 को ब्रेक करना होगा 70 + 2 में। अब जो हमारे पास 70 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, उसको 70 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 70 का होल स्क्वायर करना है, जो कि हमें 4900 देता है। उसके बाद जो 2 है, जो 1 डिजिट पे प्रेजेंट होता है, उसको 70 × 2 के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। दैट इज 70 × 2 करके हमें मिलता है 140। तो हम 140 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 280। फिर जो 1 प्लेस पे प्रेजेंट होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 4। अब फाइनली जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में हमें रिजल्ट मिलता है, हमें उन्हें ऐड करना होता है। जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो तरीका मैंने आपको समझा दिया है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छे से अभी समझ नहीं आई होगी, तो इसलिए मैं आपको इसे एक ट्री डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए, हमें 72 का होल स्क्वायर करना है। 72 के होल स्क्वायर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको 70 + 2 में तोड़ना होता है। वी हैव टू ब्रेक इट। एक बार जब हमने कर लिया, इसके बाद दो चीज़ें करनी होती हैं, 70 के साथ और 2 के साथ भी। 70 को क्या करना होता है, पहले 70 का होल स्क्वायर करेंगे हम और साथ में 70 × 2 करेंगे। ठीक है, फिर ये स्टैंडर्ड है कि 70 × 2 ही करना है। चाहे हमें 76 का भी करना होता तो यहाँ हम 70 + 6 लिखते हैं, ये ना कि हम यहाँ पे 70 × 6 लिखते हैं, 70 × 2 ही लिखेंगे हम हर केस में। तो आपने यहाँ 70 का होल स्क्वायर किया और 70 × 2 किया, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, आपको याद रखना होगा। जो 70 × 2 रिजल्ट करके आता है, जो आता है 140 × 2 करना होता है, जो भी यहाँ पे नंबर प्रेजेंट होता है, और साथ में 2 का होल स्क्वायर करना होता है। आई होप आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। नहीं समझा है तो एक बार और देख लीजिए। 72 का होल स्क्वायर करना तो उसे हमें ब्रेक करना होगा 70 + 2 में। 70 के साथ भी दो चीज़ें करनी होती हैं और 2 के साथ भी दो चीज़ें करनी होती हैं। 70 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करेंगे। 70 × 2 करते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है उससे जो 1 प्लेस पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इतना आ गया उसके तो यहाँ पे हमें 2 का होल स्क्वायर करना है, 70 × 2 करना है, जो इनका रिजल्ट आता है जो कि होता है 140, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब उसके बाद 70 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हम सबको पता होता है, 4900। उसके बाद 40 × 2 हमें देता है 280 और प्लस जो इसका होल स्क्वायर आता है दैट इज 4। इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना होता है। सेम आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे भी किया है, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5184। ये आप करके भी देख सकते हैं। तो रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है कि 5184 आता है, ये आप ऐड करके देख सकते हैं। अब ये जितना आपने अभी तक सीखा काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, खैर है कॉम्प्लेक्स, पर मैं आपको इसका एक ईजी वे आउट बताती हूँ जहाँ आपको इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। कुछ चीज़ें बस टिप्स पे रखें और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें 72 का होल स्क्वायर करना है तो जो भी 1 प्लेस पे प्रेजेंट होती है डिजिट, उसको 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काफ़ी आसान है, जो कि हमें 280 देगा। उसके बाद 1 प्लेस पे जो भी प्रेजेंट है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाता है 4। और एक और नंबर याद रखनी होती है आपको, दैट इज 4900। जो 4900 को याद रखेंगे और साथ में इन दोनों को इसके साथ ऐड कर दीजिए। देखिए, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ हम पहले स्टेप में इतना सब कुछ करके आ रहे थे। तो यहाँ पे बस कुछ ही चीज़ें याद रखनी है, जो भी 1 प्लेस पे प्रेजेंट है डिजिट, उसको 140 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और 4900 याद रखिए। अब देखिए, ये भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पे कि हम 70 का होल स्क्वायर करते ही हैं, तो ये चीज़ याद रख लीजिए। साथ में उसके साथ 280 ऐड कर दीजिए और 4 भी ऐड कर दीजिए। काफ़ी आसान तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने मन में इस टेक्निक को इंस्टॉल कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
तो एक बार और देखिए इन स्टेप्स को। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये स्टेप और ये स्टेप आपको याद नहीं रखनी है, आपको बस कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखनी है। दैट इज वंस प्लेस पे जो भी प्रेजेंट है इंटू 140 कर देंगे, हमारे पास 280 आ जाता है। वंस प्लेस पे जो भी प्रेजेंट है उसका होल स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट आएगा। फाइनली 4900 को याद रखेंगे और साथ में उसके साथ इन दोनों का रिजल्ट ऐड कर देंगे। बहुत आसान सी बात है, जो भी वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको 140 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर करना है। दोनों रिजल्ट्स को 4900 के साथ ऐड कर देना है और रिजल्ट आ जाता है हमारा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान टेक्निक। तो देखिए हम लोगों ने टेक्निक सीख लिया है, अब आइए हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखते हैं। जब हमें करना है स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 70 to 79, ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ पे 74 का होल स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम स्टेप 1 क्या होता है, 74 को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 70 + 4 के लिए देखिए 74 है हमारे पास, इसको हम ब्रेक करते हैं 70 + 4, ठीक है। तो हमारे पास एक आ जाता है 70, दूसरा आ जाता है 4। उसके बाद हम 70 का होल स्क्वायर करते हैं, वही है स्क्वायर द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 1, जो कि हमारे पास आया 70। हमें 70 का होल स्क्वायर करना है तो हमें 4900 मिलता है। स्टेप 4 है मल्टीप्लाई द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 2 बाय 140। अब ये 140 कैसे आया, आई होप आप सबको याद होगा। हम करते थे 70 × 2। याद है आपको कि हमने जो ट्री डायग्राम बनाया था वहाँ पे बताया था कि पहले हम 70 का होल स्क्वायर करते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 70 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है 140। सेम उसी 140 को जो वंस प्लेस पे प्रेजेंट होता है डिजिट, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इस बार आता है 560। उसके बाद स्क्वायर द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 2, दैट इज 4 का होल स्क्वायर हम करेंगे, हमारे पास 16 आएगा। स्टेप 6 है एट स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 3 और स्टेप 4 में जो भी रिजल्ट्स आए हैं तो उनको हम ऐड करेंगे, दैट इज 4900 + 560, जो भी हमारे स्टेप 3 और स्टेप 4 में आए थे, जो कि आपने देखा यहाँ पे और यहाँ पे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद स्टेप 4 है एट स्टेप 5 एंड स्टेप 6, दैट इज 16, और ये साथ में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया था कि 74 को ब्रेक करेंगे 70 + 4 के साथ, 4900 हम अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे ऐड कर देंगे। 3 एडिशंस पॉसिबल हैं, तीनों को हम ऐड करेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं माइंड मैप, जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमें 74 का होल स्क्वायर करना है तो सबसे पहले 74 को 70 + 4 में हम तोड़ देंगे। उसके बाद 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आता है 140। हम 140 को वंस प्लेस पे जो भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 560। हम 70 का होल स्क्वायर करके पहले ही रख लेते हैं, दैट इज 4900। 4900 में 560 और 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 ऐड कर देते हैं तीनों को, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत कंसाइज फॉर्म है सारी चीज़ों का, आप देख लीजिए एक बार, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया, आपको समझ भी आ गया होगा। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, सेम चीज़ है जो 70 से लेके 79 तक के हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है, तो बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो और आपका टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए ये इन चीज़ों को याद रख लीजिए। सबसे पहले कि जो वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको 140 से मल्टीप्लाई करना ही है, और ये 140 तो 70 × 2 करके आएगा, तो बार बार करने से बेहतर है एक ही बार याद कर लीजिए। और साथ में 70 का होल स्क्वायर दैट इज 4900 आपको ऐड करना है, तो इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स यहाँ पे बताए थे पहले, उसका एक कंसाइज और शॉर्ट वे आउट है ये, जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक और नंबर लिया है 71, इसका होल स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे 70 + 1 में, फिर हम 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 140। अब देखिए इस स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं, अगर आपने याद कर लिया हो तो इससे आपको ही फायदा होगा। उसके बाद 70 का होल स्क्वायर करना है, दैट इज 4900, और फिर उसके बाद तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमें पहले यहाँ 70 का होल स्क्वायर करना है, दैट इज 4900। फिर हम फोर्थ स्टेप में करते हैं
जो भी हमारा वंस प्लेस पे प्रेजेंट होता है इंटू 140 करेंगे, 140 आएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, और साथ में ये दो जो हमें मिलता है उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने पहले भी बता दिया है, ये दोनों स्टेप्स आपको बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो मैंने इसे इतनी बार बोल दिया है वीडियो में कि आपको अब तक याद भी हो चुका होगा। Okay everyone, so now it's the time to summarize everything and concise everything in a very short note, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। देखिए, हमें 72 का होल स्क्वायर करना था, तो वंस प्लेस जो यहाँ पे वंस प्लेस पे प्रेजेंट है ना, उसका मेजर काम है हमें, ठीक है। जो वंस प्लेस पे प्रेजेंट है हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड है कि 140 इंटू जो भी वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 6 होता तो हम यहाँ 6 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वंस प्लेस पे जो भी प्रेजेंट है उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो इन दोनों के रिजल्ट को जो भी इसको करके आता है और जो भी ये रिजल्ट आएगा, साथ में 4900 के साथ अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, अब हमने 73 का होल स्क्वायर करना है, तो हमें सबसे पहले चीज़ 73 को 70 + 3 में ब्रेक करना है। 70 इंटू 2 140, 70 का होल स्क्वायर 4900। फिर जो हमारे पास वंस प्लेस पे प्रेजेंट है इसको 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 420 आता है। वंस प्लेस पे जो भी डिजिट प्रेजेंट है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं, 9 आता है। फाइनली रिजल्ट ऐड करते हैं। इतना तो आपको समझ आ ही चुका होगा। याद रखिए कि इस स्टेप और इस स्टेप को हम इग्नोर कर सकते हैं, इनफैक्ट इस स्टेप को भी इग्नोर कर सकते हैं। मेन चीज़ जो याद रखनी है ये और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो बेसिकली व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज कि हमारे पास जो भी वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा, उसी का होल स्क्वायर करेंगे। काफ़ी आसान है इसको तो याद रखना कि जो भी वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसी को 140 से मल्टीप्लाई करना है, उसी का होल स्क्वायर करना है, और 4900 यहाँ पे याद रखना है। फाइनली इन तीनों को ऐड कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 140 क्यों लिया और यहाँ पे 4900 क्यों लिया। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे देखिए, रिकैप करिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों हुआ है। बस बेसिक चीज़ ये है कि आप ये और ये याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, बस दो ही चीज़ तो याद करनी है, आपको समझ आ जाएगा। और रिजल्ट याद रखिए, मेथड के पीछे मत भागिए, आप रिजल्ट याद रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और करके दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे हमें 70 का होल स्क्वायर करना है, तो जैसा मैंने बताया 70 + 0 जो भी वंस प्लेस पे प्रेजेंट है उसको हमें ब्रेक करना है। जब हम उसको ब्रेक करेंगे उसके बाद हमें क्या करना, तो जो भी वंस पे प्रेजेंट है उसका होल स्क्वायर करेंगे और साथ ही साथ उसको 140 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इनका जो भी रिजल्ट आएगा इनको भी ऐड करेंगे, उसको 4900 के साथ ऐड कर देंगे। फाइनली ये दोनों ज़ीरो ही देता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 4900। ये तो आपको नॉर्मली भी पता होगा कि इसका रिजल्ट 4900 आता है। अब जैसे हमें 78 का होल स्क्वायर करना है, तो उसके लिए हमें 8 के साथ 8 का होल स्क्वायर करना है और 8 को 140 से मल्टीप्लाई करना है। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, और 14 8 क्या होता है 112, तो 1120 ये आ गया हमारा रिजल्ट। इसको 4900 के साथ हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको, 4900 प्लस 1120 प्लस 64, जब इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4806, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 6084। ये देखा आपने कितने आसान से कर लिया हमने। बाकी इन दो क्वेश्चंस के रिजल्ट आप मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ में यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का याद रखने की ज़रूरत है। पहले तो जो दो रिजल्ट मैंने आपको बताए कि यहाँ पे आपको 140 से मल्टीप्लाई करना है और 4900, ये आपको रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है, मेथड के पीछे मत पड़िए। और दूसरी चीज़ कि आपको 14 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो एक बार मुझे सुन लीजिए, दैट इज़ 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 7s are 98, 14 8s are 112, 14 9s are 126, 14 10s are 140। आप नोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, और इससे आपको काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वंस प्लेस क्या है, क्योंकि मेन काम यहाँ पे वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसी का है। 7 का ही हमें स्क्वायर करना है और 7 को ही हमें 140 से मल्टीप्लाई करना है। इनके जो भी रिजल्ट आते हैं उसको 4900 से मल्टीप्लाई करना है। साथ में आपको 14 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए याद रखिए कि आप 1 से 20 तक टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।